नमस्कार। इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय यादव मौजूद है। कुछ दिन पहले ही ब्राह्मण जो धर्मशाला में जो प्रोग्राम हुआ था उसको लेकर लगातार जिले में चर्चाएं हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक पर भी एक सवालिया निशान उठा है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक कुलदीप वत्स के द्वारा या उन्हीं के जो कार्यकर्ता या उन्हीं के जो परिवार के सदस्य है उन्होंने संत सुरैती के साथ इस तरह का व्यवहार किया। संजय जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक पर एक सवाल है कि समाज का एक प्रोग्राम चल रहा था और उन्होंने आपा को यार उन्हीं के परिवार, उन्हीं के भाई, उन्हीं के भतीजों पर एक गंभीर आरोप लगा है कि संत सुरैती के साथ गंभीर उन्होंने चोटें आई है, उनके साथ मारपीट करी है। और जो सूत्र बता रहे हैं या हमारी जो मीडिया रिपोर्ट है कि कल कुछ जो समाज के जो कुछ लोग थे वो कमिश्नर से भी मिले थे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। उसको किस तरह से देखते हैं और इस मामले को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो रमाकांत जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। रमाकांत जी, सेक्टर 9 के अंदर जो भगवान परशुराम के भवन का शिलान्यास होना था वो ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम था और उसमें 36 बिरादरी अपना सहयोग भी दे रही थी, देना भी चाह रही थी। लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। ऐसा किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। मैं जिम्मेवारी के तौर पे ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रही बात इल्जाम की, तो इल्जाम लगाना तो कोई भी आदमी लगा सकता है। मेरा ये मानना है कि कहीं ये इल्जाम किसी राजनीति से प्रेरित तो नहीं है या कोई आदमी किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाना तो नहीं चाह रहा। कभी कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और के माध्यम से निकालना चाह रहा हो। क्योंकि मैंने वहां पे काफी लोगों से बात भी की, पता भी करने का प्रयास किया और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि विधायक कुलदीप वत्स या तो किसी को भड़काता हो या उसने किसी से अभद्र भाषा में बात की हो या वो मारपीट में कहीं शामिल हो, इवन किसी का कॉलर पकड़े भी कहीं दिखा हो। तो मेरे को नहीं लगा, ना किसी ने बताया। अब सोचने वाली बात तो ये है कि ये मामला कैसे बढ़ा। ऐसे कौन से तत्व थे जिन्होंने किसी को भी अग्रेसिव किया? कोई भी जो भी था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका पक्ष में हूँ और पूरी कांग्रेस पार्टी भी इसके पक्ष में है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समाज का प्रोग्राम है, ब्राह्मण समाज बहुत ही शिक्षित और समाज को दिशा देने वाला समाज है। मैं ये मानता हूँ कि जो पूरे समाज को दिशा देता है, अगर वही दिशाहीन हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ब्राह्मण समाज ने आत्ममंथन करके और जिसकी भी गलती है सामाजिक तौर पे बैठ के भाईचारे के माध्यम से इसका समाधान निकालना चाहिए। अगर एफआईआर होती है तो झज्जर पुलिस बहुत ही काबिल पुलिस है, हमारी कमिश्नर राजश्री मैडम बहुत ही काबिल अफसर है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो बहुत अच्छे से सब लोगों से बात करके पूरे माहौल को देख के वहां पे उपस्थित लोगों से विचार विमर्श करके उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचे। ये भी पता करे कि वहां जो जो लोग आए थे, मुख्य लोग, उनके साथ कौन कौन लोग थे, किस प्रकार के लोग थे, किस समाज से लोग थे, उनकी छवि कैसी थी। अगर कोई बैड एलिमेंट्स टाइप का आदमी किसी के भी साथ था तो वो किस मकसद से लेके आया था और इस पूरे प्रकरण में शुरुआत कहाँ से हुई, किस आदमियों ने शुरुआत की इसके अंदर और किसने भड़काने का प्रयास किया, ये पूरी जांच झज्जर पुलिस प्रशासन ने करनी चाहिए और उसके बाद में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़े हैं, जाहिर सी बात है सत्ताधारी पार्टी है जनाब, और सत्ताधारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अगर चोट लगती है तो जाहिर सी बात है हमारे जिले के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो सदृढ़ नेता हैं वो जाहिर सी बात है वो कहेंगे और कार्रवाई हो तो वो तो होगा लाजमी। वो प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। वो ब्राह्मण महासभा का प्रोग्राम था। और अगर जब भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति करने का प्रयास करेगी तो कांग्रेस पार्टी कतई कमजोर नहीं। अपने कांग्रेस पार्टी के विधायक के साथ खड़े हैं नहीं। हम गलत के साथ गलत अगर किया गया तो 100% साथ खड़े हैं। अच्छा। उचित कार्रवाई हो, उचित न्याय हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की राजनीति करेगी तो पूरी की पूरी कांग्रेस
विधायक के साथ और किसी भी कार्यकर्ता के साथ हुआ तो उसके साथ भी खड़ी। हम गलत के साथ नहीं है, लेकिन हम अपने आदमी के साथ, अपने विधायक के साथ, अपने किसी भी कार्यकर्ता के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जिलाध्यक्ष हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं जिम्मेवारी की बात कह रहा हूँ। हाँ। क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए और नहीं सहना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की राजनीति कोई करने का प्रयास करेगा तो कांग्रेस पार्टी को भी कमजोर ना समझा जाए। हम न्याय के पक्ष में 100% न्याय होना चाहिए और बिल्कुल झज्जर पुलिस प्रशासन से मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पूरी तरीके से किसी का भी प्रेशर नहीं मानते हुए कार्रवाई करेंगे और जांच करेंगे, और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी झज्जर पुलिस करेगी। रीजन क्या मानते हैं? राजनीति खाली रीजन मानते हैं? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ था राज्यसभा, उसी से आहत होकर इस तरह की जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, कुलदीप वत्स पर गंभीर आरोप लगाए थे, वो फ्रस्ट्रेशन थी विधायक की? नहीं, वो एक हार नहीं पचा पा रहे कुछ लोग किसी भी प्रकार की। और वो इंटरव्यू देने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि वो लोग हाजिर नहीं थे वहां पे, जिसने वोट डाली और जिसने वोट देखी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये कह दिया कि भाई कुलदीप वत्स जी ने मेरे सामने वोट डाली, मेरे को दिखा के डाली है और कांग्रेस को डाली है, तो फिर तीसरा आदमी कहने वाला कौन कि भाई बेच दी, फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया? ये तो उनका अधिकार ही नहीं है ना, अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है, जिले को अभी तक कब्जा नहीं पाई है। एक चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ एक बार चुनाव जीते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं 2 बार शिकस्त दिखा चुके हैं। अगर कप्तान गिरधारा की बात करें तो मैडम उनके कई बार जीत चुकी हैं, या भारतीय जनता पार्टी को कभी भी झज्जर से जीत नहीं मिली है। तो भेरी में लगातार किला है आपका, तो उससे तो कहीं ना कहीं वो चीजें फ्रस्ट्रेशन नहीं। देखो, कोई आदमी किसी भी चीज से अगर आहत है तो उसमें यहाँ के आदमी, जिला झज्जर की जनता, जिनका मैं हमेशा आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद और साथ कांग्रेस को दिया है। मैं उनका ऋणी हूँ, कांग्रेस पार्टी ऋणी है और उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी होती है। अगर इस प्रकार की राजनीति करके वो सोचते हैं कि हम किसी के दिलों तक पहुंच पाएंगे, किसी एक आदमी को टारगेट करने की बजाय जब तक आप जनता के मुद्दे नहीं उठाओगे तब तक आप जनता के दिलों पे कैसे छाओगे? आप मेरे को ये बताओ, जो किसी भी प्रकार का बयान किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ देते हैं, उससे आम जनता का क्या? आम जनता की इतनी समस्या है, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर जनता के बीच में जाना है, अपनी राजनीति करनी है, साफ सुथरी राजनीति कीजिए। किसी को भी छोटी लाइन करके आपकी लाइन बड़ी नहीं हो सकती। पहले अपने विचारों को बड़ा कीजिए, फिर अपने काम को बड़ा कीजिए। जनता अपने आप स्वीकार करती है, जो बड़ी सोच रखता है उसको जनता स्वीकार करती है। छोटी सोच रखने से किसी को भी जनता स्वीकार ना पहले किया, ना अब किया, ना आगे करेगी। प्रधान से बात करेंगे क्या? ब्राह्मण सभा के जो प्रधान है उनसे बात करेंगे? हाँ, उनसे बात कर लेंगे। ब्राह्मण सभा के प्रधान राज जी हैं, बड़े ही अच्छे आदमी हैं। उनको किसी भी प्रकार की कांग्रेस पार्टी से सहायता की जरूरत होगी या मुझसे पर्सनल होगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। किसी भी प्रकार से न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, राजनीति या कोई भी बड़ा नेता किसी भी प्रकार से अगर इसके अंदर हस्तक्षेप करता है तो फिर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इंतजार कर रहे हैं कि ये जल्दी से फैसला आ जाए या जो भी चीजें हैं निर्णय हो कम से कम। देखो, कुछ लोग कल प्रधान जी के साथ मिले थे, राजश्री मैडम से, उन्होंने कुछ समय मांगा होगा उनसे शायद, तो बहुत जल्द, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी जो भी होगा वो फैसला हो जाएगा। प्रधान जी, है तो आहत ही ना जिले की जनता के साथ में, जिस तरह का भी एपिसोड हुआ, लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चली, विधायक का नाम भी घसीटा गया, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की छवि भी धूमिल हुई होगी ना इससे। देखो, छवि धूमिल तो तब होगी ना, मैं मानता हूँ अगर जब विधायक जी का कहीं इन्वॉल्वमेंट मिला इसके अंदर तो मैं 100% मानता हूँ गलत है, लेकिन है नहीं ना, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैंने वहां के लोग, काफी लोग थे झज्जर से जिनसे मैंने बात की तो वो बता रहे विधायक जी की कोई गलती नहीं है। बाकी जो भी फैसला होगा वो पुलिस प्रशासन करेगा, हम उसके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, जाहिर सी बात है चारों विधायक एक समान है। क्या विधायक से बात हुई इस टॉपिक पे आपकी कि क्या मामला है, क्या माजरा है, कुछ बता पाएंगे कि छोटा विधायक के द्वारा आपने? मैंने अपने तरीके से सभी लोगों से बात की, विधायक जी से भी बात की और वहां पे जो हाजिर थे उन लोगों से भी बात की है। सभी का ये है कि किसी भी प्रकार से जो भी हुआ बैड एलिमेंट्स के कारण हुआ है, उनकी जांच हरियाणा पुलिस, झज्जर पुलिस को करनी चाहिए। एक चीज मेरे पास भी आई है, मैं आपको छोटा सा शेयर कर दूं कि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई, संत सोरैती के साथ मारपीट हुई,
कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि वो लगातार कहीं ना कहीं हिटअप कर रहे थे, बोल रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे, उसी से ही मामला कहीं ना कहीं खराब भी हुआ था। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि झज्जर पुलिस प्रशासन पूर्ण तरीके से जांच करे कि मामला भड़का कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत किस तरीके से हुई है, किस पक्ष के तरफ से शुरुआत हुई है, बस वही तो है, जांच का विषय वही है। विधायक को क्यों घसीटा जा रहा है इसमें? विधायक को अब क्या पता कौन किसके कंधे पे बंदूक चलाने का प्रयास कर रहा हो। बताने की विधायक का इशारा रहा होगा, उनके परिवार के कुछ। अगर ये साबित होता है तो मैं मान लूंगा। ये साबित भी नहीं हो रहा। मैंने तो पूछा कि भाई विधायक जी ने कुछ कहा क्या, किसी को बोला क्या? वो बोल रहे नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा। विधायक जी की तरफ से कोई अग्रेसिव बयान हो, किसी को भाई इशारा किया, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के आम लोगों से मैंने पता किया, पुलिस प्रशासन भी पता करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संजय यादव इस मामले को लेकर काफी दिन के बाद मीडिया के सामने आए, क्या पूरी चीजें समझ रहे थे? मैं बताऊं, नहीं पूरी चीजें नहीं, हम अपने तरीके से मैं देख रहा था, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक समाज का प्रोग्राम था और समाज का ही मामला था। इसमें किसी प्रकार की राजनीति किसी भी पक्ष के तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। समाज है, बड़ा ही समझदार समाज है, वो अपने तरीके से इसका फैसला करें। जिसकी गलती होगी प्रधान जी और प्रबुद्ध लोग जो समाज के, वो बैठ के दोषी को बोल दें, जो सजा सामाजिक तौर पे देना चाहे दें। गलती जिसकी भी है, किसी की भी, ये नहीं हो सकता कि किसी को चोट लग गई वो गलत नहीं है, या किसी ने मार दिया वो गलती है, ऐसा नहीं है। उसकी जांच हो, अच्छे तरीके से हो। झगड़ा हो गया, ये बहुत गलत हुआ है समाज में, लेकिन ये कहाँ है कि दो लोगों का झगड़ा होगा, जो पिट गया वो ही गलत है, वो ठीक है। हो सकता है गलत हो और किसी कारण से पिट गया हो, तो उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। लेकिन चोट मारना क्या ये ना बहुत गलत है। मैं तो कह रहा हूँ किन लोगों ने मारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ। अगर किसी ने कुछ आपको बोला हो, अब मेरा और आपका कहीं कोई बात हो जाए, बाकी हो जाए, तो आप मुझ पे हाथ उठाए, तो गलत है। बिल्कुल 100% गलत है। कोई भी बात बातचीत से निपट सकती है, बातचीत से निपट सकते और निपटानी भी चाहिए। और इतना समझदार समाज के अंदर ये तो सबको मैसेज देने वाली कौन है? अगर ये ऐसा करेंगे तो पूरे समाज के अंदर गलत असर जाएगा। आम लोगों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे संजय यादव, क्योंकि जिला अध्यक्ष हैं, वो नजर एक दूसरा मैटर है। एक इंसान लगातार उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ये चीजें हुई गलत और आप भी मानते हैं उस चीज को गलत, लेकिन जनता एक अज्ञात भय से वो चीजें हैं कि जो चीजें हुई है वो गलत है, आपने भी उसको गलत बोल दिया, लेकिन आम लोगों को एक मैसेज क्या कन्वे करेंगे आप? रमाकांत जी, पिछले कुछ दिनों से आप भी देख रहे हैं, एक राजनीति के तहत कुछ लोग एक आदमी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके, और वहां झगड़ा हो जाता है, उसमें भी उसी आदमी का नाम घसीटा जाता है। तो उनकी मंशा तो पहले से जाहिर हो रही है कि भाई इनका हो सकता है मकसद हो कि इस तरीके से किसी आदमी को बदनाम करना है। उसकी तह तक जाना पुलिस प्रशासन का काम है। राजश्री मैडम से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैडम तह तक जाएं, किसी भी प्रकार का प्रेशर आप नहीं मानेंगे, मुझे ये भी पूर्ण विश्वास है। आप बिल्कुल साफ तरीके से इसकी जांच करें और दूध का दूध पानी का पानी करें, और समाज को एक मैसेज कि किसी भी प्रकार की बात जो आपस में होती भी है, तो ये जिंदगी बहुत छोटी है, किसी भी प्रकार का दिमाग पे स्ट्रेस, आप किसी को छोटा करके खुद बड़ा नहीं हो सकते। बड़ा होना है तो बड़े काम करने पड़ेंगे, जनता की आवाज उठानी पड़ेगी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनके सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। किसी एक आदमी के खिलाफ राजनीति करने से ना पहले कोई बड़ा बन सका, ना आगे कोई बड़ा बन पाएगा। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद रमाकांत जी। ये थे संजय यादव, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाज का जो प्रोग्राम था उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जिसने भी मारपीट की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे समाज उसको सजा दे या झज्जर पुलिस के द्वारा दी जाए। लेकिन जो लगातार जो विधायक का नाम है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं भी विधायक का कोई भड़काऊ भाषण हो, विधायक के द्वारा कोई मारपीट का कोई क्लिप चलाया जा रहा हो कि भाई उस व्यक्ति को मारो या पीटो, इस तरह का कोई क्लिप हो, तब शायद विधायक को। हालांकि राजनीतिक मंशा इसके पीछे नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी पर्सनली इस चीज को मैं कहता हूं कि इसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसको चोट लगी है वो गलत है, उसको संजय यादव ने भी पूरी तरह से गलत बताया, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। उसका दूध का दूध और पानी का पानी जनता के समक्ष आना चाहिए, ताकि दोबारा से किसी भी समाज का कोई कार्यक्रम हो या पर्सनली भी कोई कार्यक्रम हो, इस तरह की जो घटनाएं हो उस पर पूर्ण विराम लगाया जाए। शुक्रिया।